तो यूपी विधानसभा में दूसरे दौर का मतदान जारी है। 55 सीटों के लिए ये मतदान हो रहा है। वहीं यूपी में दूसरे दौर के साथ साथ गोवा में भी मतदान लगातार चल रहा है। गोवा में भी मतदान की रफ्तार अच्छी देखी जा रही है। साथ ही साथ उत्तराखंड में भी, पहाड़ी राज्य में भी मतदान चल रहा है। तो ऐसे में किसकी बनेगी सरकार? दूसरा दौर उत्तर प्रदेश का। हालांकि जो गोवा और उत्तराखंड है वहां पर एक ही दौर का चुनाव है, यानी आज ही चुनावी प्रक्रिया शाम को समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये दूसरा दौर है उत्तर प्रदेश के लिए। 55 सीटों पर चुनाव हो रहा है। ये जो दौर है, क्या भारतीय जनता पार्टी इसमें उतनी सीटें जीत पाएगी जितनी उसने पिछली बार जीती थी? पिछली बार 55 में से 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। वोटिंग परसेंटेज उसका पिछली बार काफी सुधरा था उस जगह से। लेकिन ये बेल्ट जो है, कुल मिलाकर के बहुत से इलाके हैं, मुस्लिम बहुल इलाके हैं, बहुत से इलाके हैं जाति समीकरण के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल फेज इसे कहा जा रहा है। लेकिन अब तक कितनी वोटिंग हुई है, किन किन दिग्गजों ने वोट डाला है, क्या है वोटिंग परसेंटेज, विशाल बता रहे हैं। बिल्कुल सचिन, देखिए 165 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। 3 राज्यों में हो रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का भले ही ये दूसरा चरण है, लेकिन गोवा और उत्तराखंड, इनकी सभी सीटों पर आज मतदान हो रहा है। साथ ही योगी सरकार के जो 5 मंत्री हैं, उनकी किस्मत भी आज दांव पर है। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक के मतदान प्रतिशत पर। 11 बजे तक के आंकड़े अब हमारे पास हैं, जो बताते हैं कि 23% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में गोवा की बात करें थोड़ी ज्यादा, 27%। उत्तराखंड की बात करें, अभी मतदान काफी धीमा है, 19% मतदान। ये 3 राज्यों की बड़ी पिक्चर इस वक्त हमने आपके सामने रखी है। गोवा में देखिए 26.63% मतदान ये 11 बजे तक हो चुका है। उत्तर प्रदेश के 9 जिले, 55 सीटें, दूसरा चरण, यहां पर मतदान 11 बजे तक हुआ है 23.3%। और इसी के साथ साथ उत्तराखंड की बात करें, यहां वोटर्स अभी बाहर नहीं निकल रहे हैं, 18.97%, करीब करीब 19% मतदान। उत्तराखंड वालों से हमारी अपील है कि अपने घर से बाहर आएं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो जाहिर सी बात है, एक चीज़ और भी हो सकती है विशाल, क्योंकि उत्तराखंड में अभी बहुत से ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहाँ से रिपोर्ट जो है थोड़ी बाद में भी आती है, और क्योंकि बर्फबारी भी हुई है, काफ़ी ठंडा माहौल भी है, तो दोपहर के बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद उत्तराखंड में भी ये जो आपकी अपील है, उत्तराखंड में भी जो लोग बाहर निकलेंगे, अपील ये काम आएगी और उत्साह के साथ एक बड़ा वोटिंग परसेंटेज शाम तक सामने आएगा। वहीं यूपी के बदायूं में हमारे संवाददाता विशाल पांडे मौजूद हैं। यहाँ पर पोलिंग बूथ पर काफ़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। मतदाताओं में काफी उत्साह है। क्या है मतदाताओं के मन में, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की वोटिंग लगातार जारी है। इस वक्त मैं बदायूं में मौजूद हूं और बदायूं में देखिए लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं वोट डालने के लिए। क्या नाम है आपका? जी, खुशनंदन शर्मा। खुशनंदन शर्मा जी, आप युवा हैं और युवा क्या सोच रहा है इस बार 5 साल जो सरकार बीती, या फिर आप जब वोटिंग करने आ रहे हैं तो आप लोग के मुद्दे क्या रहे हैं? सर, पहला मुद्दा तो विकास का ही है। हाँ, विकास अच्छा करेगा उसी को देंगे। और क्या है, जो विकास अच्छा करेगा वो इनके लिए एक बड़ा मुद्दा है। क्या नाम है आपका? अमित शर्मा। अमित शर्मा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? वोट होगा विकास के मुद्दे पे, वोट होगा लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे, वोट होगा जनता को सब समर्थन के लिए। जो वोट उसे देगी जनता जिसके लिए जो लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया रखेगा सरकार में। सरकार इस समय जो भी चली ठीक है, बढ़िया है। आगे देखते हैं क्या होगा 10 मार्च को। तो आपके हिसाब से कानून व्यवस्था मुद्दा है? बहुत बेहतरीन मुद्दा क्या है, बहुत बेहतरीन तरीके से कानून व्यवस्था चली है, आगे भी चलेगी। और देखो 10 तारीख को रिजल्ट आएगा सामने। देखिए 10 तारीख को क्या आएगा उसी का इंतजार है, लेकिन यहाँ पर वोटर्स जरूर अपनी बारी का इंतजार फिलहाल कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? ओमकार। ओमकार जी, क्या है आपके स्थानीय मुद्दे यहाँ के? राष्ट्रवाद। अच्छा, देखिए राष्ट्रवाद इनका मुद्दा है यहाँ पर सीधे तौर पर। और कुल मिलाकर आप देखिए सबके अपने अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, और यही इस लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर कोई अपने हिसाब से अपनी चीज़ों का आकलन करके वोट करने के लिए पहुंचा हुआ है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, बदायूं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद संतोष गंगवार ने आज बरेली में वोट डाला। हमारे संवाददाता शिवांक मिश्रा ने उनसे खास बात की। हमारे साथ भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार जी हैं। सर, आज मतदान है, कई लोगों का कई हम लोगों ने पोलिंग बूथ पर देखा, लोगों की बढ़ चढ़ के लोग जा रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार कि रुहेलखंड बेल्ट से क्या मतदाताओं में रुचि बढ़ रही है जी। लोग वोट ज़्यादा डालना चाहते हैं और हमारा मानना ये है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और फिर से योगी जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अच्छा, 55 सीटों पर
यहाँ पर चुनाव होना है, पश्चिमी यूपी भी है, रुहेलखंड भी, कितनी सीटें लग रहा है इसकी इस बार आएंगी? मुझे लगता है कि पिछली बार जो अंतर था, हमारी सीटें थी, उससे सीटें ज़्यादा ही बढ़ने का काम होगा। और क्योंकि मुझे मतदाताओं पर भरोसा है और लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सरकार बनाना चाहते हैं। एक सर आखिरी सवाल ये है कि एक मुद्दा कर्नाटक में हुआ, उसका ध्रुवीकरण यूपी में कई मतलब राजनीतिक विपक्षी दल थे जो उसको लगातार भुनाने की कोशिश कर रहे थे, फिर चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बसपा हो, तो उसका आपको मतलब किस तरह से आप उसको मुद्दे का कोई मतलब नहीं है। लोग अनावश्यक विवाद फैला रहे हैं। लोग मतदान करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करना चाहते हैं। हिजाब वगैरह का कोई मुद्दा नहीं है। सर बस आखिरी सवाल, इस बार कितना पार होगा यूपी में? पिछली बार मुझे लगता है पिछली बार 300 पार था, इस बार और इससे ज़्यादा आने की संभावना है। ये तो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार जी, उनका स्पष्ट कहना था कि देखिए पिछली बार जिस तरह से 300 पार था, तो इस बार उससे भी ज़्यादा सीटें आएंगी, उससे भी ज़्यादा बहुमत आएगा। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, बरेली। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.